हेलो। आज हम होम साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन, जो कि हमारे फूड और न्यूट्रिशन साइंस के अंतर्गत आता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक। प्रोटीन शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के प्रोटियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान पे आने वाला। ऐसा क्यों कहते हैं, इसको प्रथम स्थान पे आने वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन जो होता है वह जो है हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वह प्रोटीन के द्वारा बनी हुई हैं, इसीलिए प्रोटीन को प्रथम स्थान पे आने वाला कहते हैं। ठीक। अब इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द को प्रस्तावित किसने किया, मीन्स इस शब्द को का नाम किसने रखा, अगर आप कह सकते हो अपने लैंग्वेज में, तो इस शब्द को मुल्डर नाम ने 1838 ईस्वी में रखा था। ठीक है। तो प्रोटीन के अगर हम संगठन की बात करें तो प्रोटीन जो है वह जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, यहाँ तक कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें आयोडीन, आयरन और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है वह हमारा एक क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन हमारा कार्बोज से अलग क्यों है। तो इसका पीछे का बस यही रीज़न है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसीलिए प्रोटीन जो होता है वो कार्बोज से अलग होता है। नाइट्रोजन का रेशियो कितना होता है, तो अगर रेशियो में पूछेगा तो 13 से 20 प्रतिशत तक होता है। और अगर फिक्स्ड परसेंटेज में पूछे तो 16% तक जो होता है हमारे प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। और यह क्वेश्चन आया भी था। ठीक। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड। ठीक है। तो मीन्स प्रोटीन हमारा जो होता है कई प्रकार के अमीनो एसिड के मिलने से बनता है, और यह अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से बंधे होते हैं उनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। तो दो अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से बने होते हैं उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो अमीनो एसिड होता है वो एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, तो वो आरएस फैक्टर की वजह से अलग होते हैं। आरएस समूह जो होता है वो अन्य समूहों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था नेट में कि एरोमेटिक अम्ल क्या होता है। वह अमीनो एसिड जिसमें कार्बन जो होते हैं वो हेक्सागोन में होते हैं उसी को एरोमेटिक बोलते हैं, जैसे कि टायरोसिन, फिनाल एनालिन होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि कौन से अमीनो एसिड में सल्फर होता है, तो सिस्टीन और मिथियोनिन, इन दो अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। और साइबेसिक अम्ल किसको बोलते हैं, तो वह अमीनो एसिड जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है उसको साइबेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं जो है दूसरी में बात करूँ तो प्रोटीन जो होता है वह कहाँ हमारे वातावरण में कहाँ है, तो प्रोटीन जो होता है वो हमें हमारे वातावरण में मतलब हाँ हम सारे सभी प्रकार के जीवित पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति में, जंतु में, अणुजीवों में, हर जगह प्रोटीन पाया जाता है। इवन हमारे शरीर में की जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं जितने में जो है प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, लेकिन हमारे शरीर के केवल दो ऐसे जो है वो है हमारे शरीर के जो यूरिन होता है, यूरिन और जो बाइल जूस होती है, हमारे शरीर में जो यूरिन होता है जो बाइल जूस होती है उसमें प्रोटीन जो होता है वह नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आया था कि शरीर के किस पार्ट्स में प्रोटीन नहीं पाया जाता, शरीर के किस तरल पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो वह हमारा यूरिन होता है और हमारा बाइल जूस जो होता है मतलब पित्तरस और मूत्र जो होता है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और अगर हम प्रोटीन के प्रकार की बात करें तो प्रोटीन को जो होता है वो 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसके उपयोगिता के आधार पे, उपयोगिता मतलब उसके गुण के आधार पे, और दूसरा जो होता है या फिर दूसरा जो होता है उसके स्रोत के आधार पे, मीन्स वो हमें किस फॉर्म में मिल रहा है। तीसरा उसके रासायनिक संगठन के आधार पे। 3 तरीके से हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर से बताऊंगी, प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वह हम एक उसके सोर्सेज के आधार पे कर सकते हैं, मतलब हमें किस तरीके से मिल रहा है। दूसरा उसके पोषक तत्वों के आधार पे हम करेंगे। तीसरा उसके रासायनिक संगठन मतलब उसके वह कैसे बनता है इस आधार पे करते हैं। ठीक है। तो पहले आधार की बात करें, अगर हम स्रोत की बात करें तो प्रोटीन हमें 2 फॉर्म में मिलते हैं। एक तो वनस्पति जगत से मिलता है, दूसरा जंतु जगत से मिलता है। वनस्पति जगत और जंतु जगत से मिलता है।
ठीक है। तो जो वनस्पति जगत होता है उसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रोटीन होता है वह हमारा वृद्धि, इससे जो हमारी ग्रोथ होती है वह तो संभव होती है, बट हमारा डेवलपमेंट जो होता है वह संभव नहीं होता। और ऐसा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तो ऐसा प्रोटीन हमें दाल से, फल से, सब्जियों से मिलता है। ठीक है। और इसका जो हमारा शरीर होता है, जो वनस्पति जगत के जो प्रोटीन होते हैं उसका केवल 65% जो होता है वो अवशोषण करता है, लगभग 35% जो होता है वो बाई यूरिन, बाई स्टूल जो होता है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। और अगर जंतु जगत की प्रोटीन की बात करें तो जंतु जगत की जो प्रोटीन होती है एनिमल सोर्सेज से जो हमें मिलती है वह क्लास 1 की प्रोटीन होती है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम वर्ग की प्रोटीन किस प्रोटीन को कहते हैं? तो जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन को प्रथम वर्ग का प्रोटीन कहते हैं। और यह बहुत ही उत्तम प्रोटीन होता है, इसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारे शरीर का वृद्धि और विकास संभव हो सकता है। और इसमें हम जितने भी मीन्स अगर हम जो प्रोटीन ले रहे हैं एनिमल सोर्सेज से उसका 100% हमारा जो बॉडी होता है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अगर हम पोषक तत्वों के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार से होते हैं, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो बस इतना याद रखिए कि पोषक के आधार पे 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पूर्ण प्रोटीन होता है मतलब कंप्लीट प्रोटीन होगा, और सेमी कंप्लीटेड होगा मतलब आंशिक पूर्ण होगा, और अपूर्ण होगा, और मतलब कि नॉन एसेंशियल होगा। ठीक है। तो 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर बात करें तो यहाँ पे भी हमें 3 प्रकार के प्रोटीन देखने को मिलेंगे। एक साधारण प्रोटीन होता है, दूसरा संयुग्मित प्रोटीन होता है, तीसरा हमारा जो होता है यह तो मतलब कि ड्राइवर्डेड प्रोटीन होता है। ठीक है। यह इन दोनों प्रोटीन के बारे में मैं नेक्स्ट उसमें जो है डिस्कस करूँगी। थैंक यू।